इस पाइथन की एक वीडियो में, जहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि होगा रॉक पेपर एंड सीजर्स का। इस पाइथन प्रोग्राम से हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि सिमुलेशन करेगा रॉक पेपर सीजर गेम की। जब हम कोई इनपुट डालेंगे रॉक, तो कंप्यूटर एक ऑप्शन को चूज़ करेगा और हम लोग डिसाइड करेंगे उस मैच में जीतेगा कौन। ये चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे रैंडम को। अब इंपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक चीज़ इंपोर्ट करवा के दे देती है, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम करिए। और ये जो प्रोग्राम है बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि ये प्रोग्राम इजी है लर्न, मतलब याद रखने में ये इजी है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं, और बहुत ही बेसिक इजी और एक फ़न प्रोजेक्ट है जो कि आप बना सकते हो और उसको उतना टाइम लगने नहीं वाला। तो हम कुछ वेरिएबल्स डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला वेरिएबल होगा हमारा ऑप्शंस का, और ऑप्शंस हम लोग एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। एक लिस्ट में हम लोग ऑप्शंस लिखेंगे। तो अब ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? रॉक पेपर सीजर में सबसे पहला रॉक होता है, दूसरा होता है पेपर, और आखिरी होता है सीजर। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग 3 वेरिएबल बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यूज़र कितने बार जीता है, कंप्यूटर कितनी बार जीता है, और ड्रॉ कितनी बार हुआ है एनकाउंटर में। तो सबसे पहले हम यूज़र स्कोर लिखेंगे। यूज़र स्कोर इज़ इक्वल टू 0। फिर कंप्यूटर स्कोर इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों 0 होंगे, क्योंकि अभी तक हमने ना गेम खेली, तो 0 से शुरुआत होती है सबकी। और ड्रॉ जो है वो भी 0 होगा। अब हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप का इसमें यूज़ करना इसलिए है क्योंकि जब हम एक इनपुट लेते हैं यूज़र से और हमने वाइल लूप नहीं लगाया, अब हमने एक कंडीशन रखी कि या तो वो रॉक पेपर सीजर इन तीनों में से कोई चूज़ नहीं करता, तो हम लोग अगर बिना वाइल लूप के कहें कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तब जो है हम वापस वो इनपुट जो है रन नहीं कर सकते। वाइल लूप क्या करेगा? वाइल लूप में एक चीज़ होती है कंटिन्यू करता रहेगा यूज़र के साथ क्वेश्चनिंग, जब तक वो क्विट ना कर दे या फिर जो आउटपुट शेल होती है उसे ही बंद ना कर दे। तो हम ये करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर चॉइस को बना लेते हैं। कंप्यूटर चॉइस एक वेरिएबल होगा जो कि डिसाइड करेगा कि कंप्यूटर ने चॉइस क्या लिया है, रॉक लिया है, पेपर लिया है, सीजर लिया है। इसके लिए हम लोग रैंडम लिखेंगे। हमने रैंडम इंपोर्ट करा तो रैंडम ऐसे हो जाएगा। डॉट चॉइस एक चीज़ है, फंक्शन है। फंक्शन कहना चाहिए, पता नहीं, हाँ फंक्शन ही होगा। रैंडम डॉट चॉइस एक ऐसी चीज़ है जो कि रैंडमली चूज़ करेगा रॉक पेपर सीजर में से। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा? ये ऑप्शंस को चूज़ करेगा ऑप्शंस की लिस्ट से। अब मान लो मैंने एग्जीक्यूट करा इस प्रोग्राम को, तो पहले वो पेपर दिखा दे कहीं, हो सकता है कि वो रॉक कर दे। रैंडमली से कर सकते हैं, मतलब 2 बार रॉक कर ले, 3 बार सीजर कर ले, इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम। इसके बाद हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे और हम लोग इसमें अपना इनपुट देंगे कि भाई तुझे क्या लेना है। फिर हम लिख सकते हैं विच ऑप्शन कह देते हैं। विच ऑप्शन विल यू चूज, ब्रैकेट में हम लोग रॉक स्लैश पेपर स्लैश सीजर कर देंगे, और एक कॉलन दबा के स्पेस कर देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि यूज़र यहाँ से ही लिखने लग जाए। यहाँ से थोड़ा सा अजीब लगेगा, यहाँ से थोड़ा अजीब लगेगा। अगर हम यहाँ से करेंगे तो यूज़र यहीं से लिखेगा, जो कि स्पेस बनाता है और अच्छा लगता है देखने में। तो ये चीज़ है। और हम लोग डॉट लोअर कर देंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक मान लो गलती से कैप्स लॉक दब गई और रॉक लिखना था तो वो बड़ा आ गया, तो पूरा प्रोग्राम, तो जो पूरा इनपुट है ना वो फेल हो जाएगा। लोअर क्या करेगा? सबको लोअर में करेगा, ताकि सब चीज़ लोअर में हो और कोई गलती ना हो। अगर यूज़र गलती से लिख रहा है तो उस गलती को मान लिया जाए कंप्यूटर द्वारा। इसके बाद
अब होता है मेन काम शुरू। अब हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ यूज़र इनपुट इज इक्वल टू रॉक एंड कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू। अब कंप्यूटर चॉइस हम ले सकते हैं, कंप्यूटर रॉक किससे जीतता है? रॉक सीजर से जीतता है, तो रॉक सीजर से, ओ सॉरी एक चीज़ भूल गया मैं बताना कि हम लोग इसको भी एक इफ़ रूप में इफ़ स्टेटमेंट डालेंगे कि इफ़ यूज़र इनपुट इन ऑप्शंस। अगर यूज़र इनपुट ऑप्शंस में है तो ये चीज़ करना, वरना मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। इफ़ यूज़र इनपुट और करेंगे, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट होती है ना, एक ऐसा थोड़ी कि एक बार जीतेंगे इस गेम में, हम लोग 3 बार जीतते हैं, 3 केसेस में जीतते हैं। अब हम लोग रॉक का हो गया, इफ़ यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू, इस बार सीजर कर लेते हैं, सीजर जीता है पेपर से, एंड कंप्यूटर चॉइस इज़ इक्वल टू पेपर। और आखिरी और जो कि होगा यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू इस बार पेपर आगे आ जाएगा, एंड कंप्यूटर चॉइस इज़ इक्वल टू पेपर जीतता है हमारे रॉक से, तो ये इधर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर ये इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ मीट हो जाती है, मैंने रॉक चूज़ करा, कंप्यूटर ने सीजर चूज़ कर लिया, या फिर इन दोनों में से कोई चीज़ हो जाती है, तो मैं प्रिंट करवाऊँगा कंप्यूटर से कि भाई you won, आप जीत चुके हो। और हम लोग यूज़र स्कोर प्लस इक्वल्स 1 कर देंगे। जब भी मैं ये गेम खेलूँगा और अगर मैं जीता, तब ये जो है प्लस करते जाएगा अपने आप। अगर मैं एक बार जीता, उसके बाद 2 बार हार के फिर जीत गया, तो वो 2 कर देगा, फिर हारा, फिर जीता, तो वो 5 बार 4 बार कर देगा, पता नहीं 5 बार होगा, पता नहीं कितनी बार, पर ये प्लस करते जाएगा। अब हम एक एलिफ यूज़ करेंगे, मेनली तो इफ़ और एल्स होता है, लेकिन अगर मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हो सकती है, तो हम एलिफ का यूज़ कर सकते हैं। एलिफ यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस। मान लो मैंने रॉक ले लिया और उसने भी रॉक ले लिया, तो ना मैं जीता ना वो जीता, तो हम लोग प्रिंट करेंगे इट्स ए ड्रॉ। यह एक ड्रॉ है, तो ड्रॉ प्लस इक्वल्स 1 कर देंगे। या अब इन दोनों चीज़ों में कुछ नहीं होता तो पक्का ये कि हम हारेंगे। एल्स प्रिंट यू लॉस्ट और कंप्यूटर स्कोर इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 1। अब इस वाले नीचे इफ़, ये दूसरे वाले जो इफ़ है इसके नीचे मैं एक कंडीशन सेट कर देता हूँ, और एक सेकंड, और प्रेस Q टू क्विट। ऐसा तो है नहीं कि रात दिन तक खेलते रहूँगा मैं, अगर मुझे देखना है कि मैं कितनी बार जीता कंप्यूटर से, तो मुझे क्विट करना पड़ेगा देखने के लिए। हम लोग एक मैसेज ड्रॉप करेंगे एंड में, तो ये हो गया। हम यहाँ पे भी एलिफ का यूज़ करेंगे। एलिफ यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू क्यू टू क्विट, यस। तो क्यू स्ट्रिंग में अगर यूज़र इनपुट ये आता है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे यू हैव क्विटेड द गेम, हम लोग करेंगे और इससे कर देंगे ब्रेक। इसके बाद एल्स, अब इन चीज़ों में से कुछ नहीं होता, तो हम लोग एल्स करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे इन वैलिड इनपुट, और हम लोग कंटिन्यू यूज़ करेंगे ताकि ये काम चलते रहे। अब एंड में हमें एक मैसेज ड्रॉप करना है कि प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके यू हैव वन यूज़र स्कोर टाइम्स। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार जीता हूँ, तो जितनी बार मतलब जो भी खेलने के बाद तक मेरा स्कोर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यू हैव वन दिस टाइम, प्रिंट। अब लॉस का भी डाल देते हैं, यू हैव लॉस्ट कंप्यूटर स्कोर टाइम्स
अगर आप लेना चाहते हो कंप्यूटर 1 कंप्यूटर्स 4 टाइम्स तो वो भी फेयर है। और हम लोग ढूंढेंगे एफ स्ट्रिंग्स में द मैच was a draw times। तो ये 3 चीज़ें हम लोग करेंगे। और ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम, कितनी लाइन का है ये, 154 से लेके 184, 30 लाइन्स के आसपास का प्रोग्राम है, कुछ इंडेंटेशन से भी 30 लाइन्स के आसपास का ये प्रोग्राम है, जो कि बड़ा ही इजी है, बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट में यूज़ हुए हैं। अब इसे चलाते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो ये यहाँ पे आया है विच ऑप्शन विल यू चूज़, रॉक पेपर सीजर और प्रेस क्यू टू क्विट। अब मैं यहाँ पे अगर गन लिख दूँ, अब मैं यहाँ पे अगर रॉक चूज़ करूँ तो लॉस्ट, यानी उसने क्या चूज़ किया होगा, पेपर चूज़ किया होगा। तो अगर मैं सीजर लिखूँ मैं जीत गया, पेपर चूज़ करूँ मैं ड्रॉ हो गया भाई। पेपर फिर से चूज़ करता है, हार गया। पेपर फिर से चूज़ करता है भाई, रॉक कर लेते चलो इस बार। अब मैं ड्रॉ हो गया। अब मैं सीजर चूज़ करने की कोशिश करता हूँ, सीजर मैं हार गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, मैं गन डाल रहा हूँ इस बार। हाँ पे ठीक है, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। अब अगर मैं क्यू लगाऊंगा तो यू हैव क्विटेड द गेम, यू हैव वन टाइम, द मैच वॉज ड्रॉ 2 टाइम्स और मैं हारा हूँ 3 बार, मतलब 6 मैचेस हुए हैं और मैं एक बार ही जीत पा रहा हूँ। तो ऐसे ये प्रोग्राम चलता है और काफ़ी इजी प्रोग्राम है। और मुझे आशा है कि आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपकी अगर कुछ हेल्प हुई हो तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।